आप सभी को मेरी ओर से जय जिनेंद्र। आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी भावना के साथ सुनते हैं आज की अगली कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ कौन। हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान आगे है, लेकिन संस्कृति में भारत। संस्कृति और सभ्यता हर देश की आत्मा होती है, लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं। बच्चों में ईगो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप उसको अहंकार कहो, घमंड कहो। उनको लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कब तक? कोई आज है तो कल कोई और होगा, परसों कोई और। क्योंकि कुदरत कभी किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं रहने देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष साधु को तो संसार छीन लिया। क्योंकि जिसको मैं की हवा लगी, फिर उसको ना दवा लगी ना दुआ लगी। सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बार अर्जुन रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने पुल के कुछ टूटे हुए टुकड़े देखे। उसको देखकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगे। उसके पास में ही एक वानर बैठा था। उस वानर ने उनसे उनकी हंसी का कारण पूछा। तब अर्जुन ने कहा, मुझे ये नहीं समझ आई कि भगवान श्री राम को वानरों की सहायता लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। वो तो खुद ही इतने धनुधर थे, वो तो खुद ही बना सकते थे पुल। तभी पास बैठा वानर जोर जोर से हंसा। उसने कहा, हे महानायक, तुम्हें शायद पता नहीं कि उस समय के वानरों की शक्ति और साहस कितना ज़्यादा था, नहीं तो तुम ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न कभी ना करते। लेकिन आज मैं तुझसे शर्त लगाता हूँ कि इस युग का सबसे अच्छा और श्रेष्ठ धनुधर भी अगर इसको पुल बना दे तो मैं उसको तोड़ दूंगा। अर्जुन को ये बात चुभ जाती है। वो कहता, अच्छा। तो अर्जुन ने निकाले अपने तरकश से तीर और बना दिया पुल। लेकिन वो वानर फुदकता हुआ उस पुल पर चढ़ा और 2-3 बार ही कूदा और उसने पुल को गिरा दिया। अर्जुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसको घोर आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा वानर इतने बड़े पुल को कैसे गिरा सकता है। तब अर्जुन ने कहा, मैं एक बार और पुल बनाता हूँ, तुम अब गिर के दिखाना, नहीं तो मैं चिता में कूद जाऊंगा। अर्जुन ने दोबारा बहुत सारे तीरों से फिर एक बार बड़ा सा पुल बना दिया। वो वानर फिर फुदकता हुआ उस पुल पर गया और 2-3 बार कूदा और फिर वही उसने पुल फिर गिरा दिया। अर्जुन बहुत हैरान था, पर अब अर्जुन शर्त के मुताबिक चीता बनाता है और उसमें जाने के लिए तैयार होता है। तभी एक अचानक नौजवान वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और वो उससे चीता में जाने का कारण पूछता है। जब अर्जुन उनको सारी बात समझाते हैं तो वो नौजवान कहता कि तुम्हारे में निर्णायक तो कोई था ही नहीं। जो कोई निर्णय करने वाला ही नहीं तो हार और जीत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं खड़ा हूँ, मेरी उपस्थिति में पुल बनाओ, अब मैं देखता हूँ कौन हारता है कौन जीतता है। अर्जुन ने तीसरी बार पुल बनाया और वो वानर फिर फुदकता हुआ उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन उसने बहुत कोशिश करी, पुल टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे वानर को गुस्सा आया और अपना रूप बड़ा करने लगा। जैसे ही उन्होंने रूप बड़ा करना शुरू किया, अर्जुन को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये और कोई नहीं, राम भक्त श्री हनुमान है। और उसको समझते ये भी देर नहीं लगी कि पास खड़े हुए और कोई नहीं, भगवान विष्णु है। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए ये सब करना पड़ा। और उन्होंने खेद व्यक्त किया। तब अर्जुन ने भी क्षमा मांगी और हनुमान जी ने भी। भगवान विष्णु ने कहा कि जब किसी में अहंकार आ जाता है तो उसकी सफलता वहीं रुक जाती है। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और यश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। क्योंकि अहंकार में हम फूल तो सकते हैं लेकिन फल नहीं सकते। और जैन दर्शन में तो इतना बड़ा उदाहरण है बाहुबली जी का कि अपने छोटे भाई जो उम्र में छोटे थे लेकिन दीक्षा में बड़े थे, और उनको वंदन ना करने के लिए जब उन्होंने अभिमान किया तो उनका केवल ज्ञान रुक गया था। और जैसे उन्होंने अभिमान छोड़ा, अभी एक ही कदम बढ़ाया था, तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो अहंकार से हम कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। और कोविड पैंडेमिक में तो हम सबको पता है कि सब देश विदेश, सब मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैसे एक वायरस से सब छुप के और छिप के बैठे थे। क्योंकि कुदरत बहुत बड़ी चीज़ है। आओ आज इस कहानी से शिक्षा लेते हैं कि हमें कभी भी मैं नहीं लेनी अपने अंदर। बस जब हम मैं में बदलती है, समझो अहंकार आ जाता है। आज हम
दुआ मांगते चलें सारे संसार की और फसल काट ही दें अहंकार की। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।